नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने परिवार में सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का दोस्तों प्रैक्टिस सेट। दोस्तों 13वें नंबर का अपन दोस्तों आज करने वाले हैं। सो दोस्तों, सभी साथी क्या तैयार हैं? आज अपना प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों 13वें नंबर का होगा। इससे पहले दोस्तों अपन 12 प्रैक्टिस सेट जो है वो बिल्कुल डिटेल से दोस्तों मैंने आपको करवाए हैं दोस्तों। और दोस्तों इसी प्रकार से अपन कंप्लीट इकोनॉमी दोस्तों कर लेंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों अपन और सब्जेक्ट भी इसके अलावा मतलब दोस्तों अपन इंडियन इकोनॉमी अपनी अब चल रही है। इसके बाद में दोस्तों अपन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और दोस्तों मतलब स्टैटिक जीके, यानी आपका जीके जो है वो यहीं पर दोस्तों सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा जीके। और दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड दोस्तों जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी दोस्तों अपन दोस्तों सप्ताह में एक बार दोस्तों लेकर आ जाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को दोस्तों शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आप आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये आज का आपका मोटिवेशनल क्यूट है। जैसे कि दोस्तों मैं पहले लाता था उसी प्रकार से दोस्तों आज का ये मोटिवेशनल क्यूट है। क्या है दोस्तों? हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी क्या है दोस्तों बड़े हैं। मतलब कि दोस्तों अपन को हार नहीं मान रही है, मतलब कि अपन को हार नहीं माननी है। चाहे अपन कभी कितनी भी बार असफल हो जाएं दोस्तों, लेकिन अपन को क्या नहीं करना, हार नहीं माननी है। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज अपना ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये अपना है प्रैक्टिस सेट दोस्तों। और आपको मतलब कि टॉपिक वाइज दोस्तों बिल्कुल टॉपिक वाइज दोस्तों करवाया जा रहा है। और दोस्तों क्या चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था। और ये आज का अपना प्रैक्टिस सेट 13वें नंबर का। मतलब इससे पहले अपन 12 प्रैक्टिस सेट बहुत ही डिटेल से किए हैं। सो दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है पीसी मालनोबिस मॉडल, ऑप्शन बी हेराल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन सी मुखर्जी मॉडल, ऑप्शन डी चक्रवर्ती मॉडल। सभी साथी कमेंट कर कर बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित है। देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए, इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब पीसी मालनोबिस जो मॉडल है उस आधार पर ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना है दोस्तों। और अपन को पता होना चाहिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो कब आई थी। मतलब 1956 से लेकर 1961 के बीच में हुई थी ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और 1956 में क्या क्या किए गए, 1956 में एलआईसी की स्थापना की गई, 1956 में ही फजल अली आयोग की रिपोर्ट हुई, और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ। 1961 में क्या हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ। तो दोस्तों और पीसी मालनोबिस मॉडल जो है इस पर आधारित मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। और मतलब पीसी मालनोबिस को दोस्तों इस मॉडल पर मतलब 2018 में 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया मतलब। और आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए मतलब मैं आपको बता चुका हूँ पहले, और मैं आपको आपके सामने मतलब पीडीएफ में भी इंक्लूड करवा दिया है। मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, एलआईसी की स्थापना 1956 में, फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई कब, 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया कब, 1956 में, 1961 में क्या किया गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन किया गया। इसी प्रकार से दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, भारी उद्योग जो होती है, हैवी जो इंडस्ट्री होती हैं उन पर क्या करना, फोकस किया गया था। और इसके बारे में अपन जान लेते हैं। इसके साथ ही पंचवर्षीय योजना के बारे में भी जान लेते हैं। पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर 1956 के बीच हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 1956, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी,
हेराल्ड डोमर मॉडल। और दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? कृषि या फिर सिंचाई करना इसका क्या था? उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज द 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च्ड, मतलब जो 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभ आरंभ जो है वो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1970 में, 1972 में, 1975 में या 1978 में। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सभी का मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब दोस्तों 20 जो सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तब क्या किया गया? 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। और 1975 में क्या किया गया? 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल शुरू किया गया। और 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो कब? 1972 में हुआ था। और 1972 में ही क्या हुआ था? स्टॉकहोम में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। कब? 1972 में। सो दोस्तों सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखना, और मैंने जो बोला है उनको मैं आपके सामने PDF में भी शामिल कर दिया है। देखिए दोस्तों 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल शुरू, और 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, 1972 में स्टॉकहोम में पर्यावरण सम्मेलन। मतलब सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपको ध्यान में रखना है और इनको नोट्स बना लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ जो है वो किस योजना में की गई है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 8वीं योजना। ऑप्शन बी क्या है? 9वीं योजना। ऑप्शन सी क्या है दोस्तों? 10वीं योजना। ऑप्शन डी क्या है? 7वीं योजना। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है इसका प्रारंभ जो है वो किस योजना में किया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब 8वीं जो योजना है अपनी, उसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया है। और ये 8वीं जो योजना है ये कब शुरू हुई थी? ये 1993 में 8वीं योजना शुरू किया गया था। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना का कार्यक्रम जो था ये 1993 में शुरू हुआ था। और मतलब जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक हुई? 1992 से लेकर 1997 के बीच, 1992 से लेकर 1997 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी। इसके बाद में ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है इसका लक्ष्य क्या था? मानव विकास संसाधन पर फोकस करना। इसका 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? मानव जो विकास है उस संसाधन पर क्या करना? फोकस करना। बात करते हैं 9वीं योजना की। 9वीं योजना की बात करती हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो होती है वो 1997 से लेकर 2000 के बीच में हुई थी। 1997 से लेकर 2002 के बीच हुई थी। कौन सी? 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये 1997 से लेकर 2002 के बीच में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? किसका? 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? न्यायपूर्ण वितरण करना। इसी प्रकार से अपन दोस्तों बात करते हैं 10वीं योजना। 10वीं योजना कब शुरू हुई? अपन को पहले ये पता होना चाहिए। 2002 से लेकर 2007 के बीच, 2002 से लेकर 2007 के बीच 10वीं पंचवर्षीय योजना हुई। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय पर फोकस करना। सामाजिक न्याय पर फोकस करना ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और अगली बात करती हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था?
सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए इसका उद्देश्य क्या था। मतलब दीर्घकालीन विकास करना, दीर्घकालीन विकास करना, ये किसका उद्देश्य था। सातवीं योजना, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका उद्देश्य था कि दीर्घकालीन विकास करना, ये सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो सभी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए में जो बता चुका हूँ, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ जो है वो किस योजना में की गया। मतलब आठवीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1993 में किया गया था। किसका, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ तो 1993 में किया गया था, लेकिन जो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो होती है वो मतलब 1992 से लेकर 1997 के बीच होती है। 1992 से लेकर 1997 के बीच होती है। सभी पॉइंटों को मैंने आगे भी मतलब इंक्लूड कर दिए हैं दोस्तों पीडीएफ में भी। यदि आपको पीडीएफ लेने हैं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना। यदि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम की, लेकिन आप यदि टेलीग्राम चैनल पर सर्च करोगे वर्दी वाला अड्डा यदि सर्च करोगे तब आ जाएगा अपना टेलीग्राम चैनल। सो दोस्तों, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो प्रारंभ कब हुई थी, 1993 में हुई थी। और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 के बीच हुई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था कि मानव विकास संसाधन पर फोकस करना। इसी प्रकार से मैं बता चुका हूँ। अगली भी 9वीं पंचवर्षीय योजना भी मैं बता चुका हूँ। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब से शुरू होती है, 1992 से लेकर 1997 के बीच, और इसका उद्देश्य है न्यायपूर्ण वितरण करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच होती है और इसका उद्देश्य है सामाजिक न्याय पर फोकस करना। तो सभी पॉइंट को मैंने दोस्तों 2 बार बता दिया आपको। और यदि फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट कर बता देना। आपकी कोई भी डाउट जो है वो नहीं रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हु इज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। मतलब दोस्तों नीति आयोग के जो प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वे कौन थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या है अपने पास दोस्तों, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों, अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन सी क्या है, राजीव जो सक्सेना है दोस्तों। ऑप्शन डी क्या है, बीके माथुर। सभी साथी कमेंट कर बताएंगे कि जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष दोस्तों कौन थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब दोस्तों नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, अरविंद पनगड़िया दोस्तों कौन थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो दोस्तों अपन इसके बारे में जान लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या अपना, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द प्लानिंग कमीशन वाज। मतलब दोस्तों योजना आयोग जो है वो किस प्रकार की संस्था थी। मतलब दोस्तों योजना आयोग जो थी अपनी दोस्तों उसके अब तो दोस्तों योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, लेकिन दोस्तों अपन को तो प्रश्न पूछा भाई। अपना क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अपन को क्वेश्चन पूछा है कि योजना आयोग जो है वो किस प्रकार की संस्था थी। मतलब दोस्तों अपन को बताना है वो संवैधानिक ही थी या फिर गैर संवैधानिक थी या फिर दोनों थी या फिर इनमें से कोई नहीं थी। तो सभी साथी कमेंट कर बताएंगे। मैं सभी का वेट कर रहा हूं दोस्तों कि योजना आयोग जो है वो किस प्रकार की संस्था थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा।
मतलब दोस्तों इसका जो है योजना आयोग का जो है ये संविधान का वर्णन, मतलब संविधान में वर्णन इसका नहीं है। देखिए दोस्तों, संवैधानिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। संवैधानिक का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब संवैधानिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना। और दोस्तों मैंने आपको पीडीएफ में भी आगे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों सुनना कि संवैधानिक जो होता है वो होता है जिसमें संविधान का वर्णन हो, वो क्या होता है? संवैधानिक होता है। और गैर संवैधानिक क्या होता है दोस्तों? गैर संवैधानिक क्या होता है? जिसमें मतलब या फिर कोई भी संस्था है दोस्तों जिसमें किसी का क्या हो, मतलब जिसमें संविधान का वर्णन न हो, वो गैर संवैधानिक होती है मेरे प्यारे दोस्तों। याद रखना इस बात को। जो गैर संवैधानिक होती है वो क्या होती है? जिसमें संविधान का वर्णन न हो, वो क्या होती है? गैर संवैधानिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर इससे पहले दोस्तों अपन जान लेते हैं। देख लो दोस्तों, सभी साथी देख लो, एक बार देख लो। संवैधानिक जो है उसका मैंने आपको बता दिया पहले भी कि मतलब इसका जो है मैंने पहले भी आपको बता दिया। सो दोस्तों, और संवैधानिक का मतलब क्या है? जिसका संविधान में वर्णन हो। और गैर संवैधानिक का मतलब जिसका संविधान में वर्णन न हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 6ठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। मतलब दोस्तों अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में भी जान लिया था किन के बारे में? अपन ने 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में तो दोस्तों अपन ने पहले भी जान लिया। और इस पर्सन में अपन दोबारा से भी इनके बारे में जान लेंगे, ताकि ये तो अपने क्या हो जाएंगे, एकदम से याद हो जाएंगे दोस्तों। अब अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट कर कर दोस्तों इसका आंसर बताना है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण जो योजना है दोस्तों, रोजगार जो योजना है वो किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई। सभी साथी कमेंट कर कर बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसकी मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए 1985 के, मतलब 1985 से लेकर 1990 के बीच क्या हुआ था? 7वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी। और दोस्तों जब ये राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार योजना है ये कब प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी 1989 में। तो मतलब ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में आ जाती है। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों आगे की ओर मतलब इससे संबंधित जो है जो भी जानकारियाँ हैं वो जान लेते हैं। आपको इसका आंसर पता चल गया ना किसका? ये जो है 7वीं योजना में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले मतलब इसके बारे में दोस्तों अपन जान लेते हैं। इससे पहले मैं बता भी चुका हूँ लेकिन फिर भी देख लो दोस्तों, आपको मैंने पीडीएफ में दोस्तों इंक्लूड करवा दिया। और मतलब दोस्तों आपको इसी प्रकार से पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है वो लॉन्च की गई थी कब? 1989 में। और 7वीं पंचवर्षीय योजना थी वो कब थी? 1985 से लेकर 1990 के बीच हुई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था दीर्घकालीन विकास करना, दीर्घकालीन विकास करना। इसी प्रकार से अपन देखते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन देख चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? मानव विकास संसाधन का फोकस करना। और 5वीं जो योजना है इसका उद्देश्य क्या था?
गरीबी उन्मूलन करना इसका 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दोस्तों गरीबी हटाओ नारों का जो था, ये नारा जो था गरीबी हटाओ, ये नारा भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। तो सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखना। और दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपना 127 के नंबर का क्वेश्चन क्या है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। मतलब दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। मतलब दोस्तों आपको जो क्वेश्चंस हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दोस्तों आपको क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए आपके आपके लिए केवल दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए क्या है, वित्त मंत्री। ऑप्शन बी क्या है, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी क्या है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी है गृह मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, वित्त मंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वे कौन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दोस्तों आपको क्वेश्चन भी बहुत डिटेल से करवाए जा रहे हैं और क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाए जा रहे हैं। और दोस्तों आपको लगातार करवाए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों आपको पीडीएफ भी दोस्तों फ्री में टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों दे दी जाते हैं। आपके लिए दोस्तों कितना किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जो भी नया साथी चैनल पर विजिट करता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि सभी अपना जो है प्रैक्टिस सेट लगा सके। तो इसका अब ये क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों अपना 128 के नंबर का है, हु वाज द लास्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशनर। दोस्तों जो अपना प्लानिंग कमीशन जो है दोस्तों योजना जो आयोग है उसके जो लास्ट जो अध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष थे वो कौन थे। दोस्तों अपन को पता है या चाहे योजना आयोग हो चाहे दोस्तों योजना आयोग अब तो हट गया, उसके स्थान पर ही क्या हो आया है, नीति आयोग आया है। और अपन को पता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। और वर्तमान में अपना प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ही क्या हो जाएंगे, इसके दोस्तों अध्यक्ष हो जाएंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, वेन वाज द नीति आयोग फॉर्म्ड। दोस्तों नीति आयोग जो थी वो उसकी स्थापना जो थी वो कब से की गई, नीति आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों। 1 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1 जनवरी 1999 में। दोस्तों ये 1 जीरो हटा देना 1999 में। ऑप्शन बी क्या है, 1 जनवरी 2014 में, 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2013 में। तो नीति आयोग जी थी वो कब दोस्तों इसका गठन किया गया था। देखिए दोस्तों इसका तो गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अपन और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें अपन इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले योजना आयोग आया था, ध्यान से सुनना। सबसे पहले योजना आयोग आया था, कब आया था, 15 मार्च 1950 में दोस्तों योजना आयोग आया था। उसके बाद में क्या हुआ था, और योजना आयोग जो था वो क्या कार्य करता था, वो केंद्रीयता पर बल देता था। और योजना आयोग का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष का होता था। उसके बाद में क्या हुआ था, 1 जनवरी 2015 को दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की गई, नीति आयोग का गठन किया गया। कब, 1 जनवरी 2015 को। और ये क्या करता है नीति आयोग,
ये मतलब कि केंद्र और राज्य सरकार मतलब दोनों पर क्या करता है, बल देता है। लेकिन दोस्तों नीति आयोग जो था वो केवल और केवल केंद्र या जो सरकार थी उस पर ही बल देता था। लेकिन नहीं, योजना आयोग जो था वो केवल नीति आयोग पर ही बल देता था, नीति योजना पर मतलब जो केंद्रीय योजना पर बल देता था। लेकिन नीति आयोग जो है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर क्या करता है, फोकस करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ये दोस्तों लास्ट पर्सन रहेगा आज का। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी इन इंडिया, मतलब भारत में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए है पंडित मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि इसका कौन सा जो है वो किस राइट आंसर हो जाएगा। मतलब दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब भारत में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब भारत में राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारत की राष्ट्रपति योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अपन जो है 13 प्रैक्टिस सेट बहुत ही आराम से मतलब कंप्लीट किए हैं, बहुत ही डिटेल से दोस्तों आपको करवाई गई हैं। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और अपने दोस्तों को बताना और लाइक करना और दोस्तों सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट अपने 14 नंबर की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।